सर्दियों की छुट्टियाँ खत्म हो गयी, मैं वापस आ गई काजल। हमारे रूम में 2 नए सीनियर आए हैं, तुम उनसे थोड़ा संभल के रहना। ठीक है। तुम अब से इसी रूम में रहोगी क्या? हाँ सीनियर। हमने कुछ रूल्स बनाए हैं जो तुम्हें मानने होंगे। पहला रूल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे जैसे कपड़े पहने। दूसरा रूल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। तीसरा रूल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे रूम में कोई शोर करे। समझ गई सीनियर। अरे यार, ये सीनियर तो कुछ ज्यादा ही बदमाश है। इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। बस 1 साल इन्हें झेल लेते हैं, फिर तो ये ग्रेजुएट करके चली जाएंगी। हाँ ठीक है। तुम्हारी लिपस्टिक कितनी सुंदर है। ये मेरी लिपस्टिक है, मैंने कहा था ना कोई मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। तुम दोनों चोर हो। पर ये लिपस्टिक तो सकीना की है। कोई बात नहीं, मैं सीनियर को गिफ्ट समझकर दे देती हूँ। अरे मेरी लिपस्टिक तो यहाँ है। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे जैसे कपड़े मत पहनना। सकीना के पास यह ड्रेस पहले से थी। कोई बात नहीं, मैं ये ड्रेस बदल लेती हूँ। सकीना, तुम ये सोचती हो कि तुम उन दोनों के रूल्स मानने से उनकी फेवरेट बन जाओगी? अरे सीनियर ने कहा है कि कुछ दिन बाद वह मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाएंगी। सकीना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। देखा, सीनियर के साथ रहने से गिफ्ट भी मिलता है। थैंक यू तुम दोनों का। सकीना, हमें एक टास्क मिला है बैंक कार्ड बनवाने के लिए, उसमें एक की कमी है, क्या तुम कर लोगी? मैं नहीं करूँगी। आखिरी बार पूछती हूँ, हाँ या ना? नहीं। अरे वे दोनों बदमाश सीनियर कहाँ गई? मैंने उनकी शिकायत की थी, वे बहुत सारे बच्चों को तंग कर रहे थे, इसलिए प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। अब हम दोनों यहाँ आराम से रहेंगे। रूल्स होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। हेलो सीनियर, हम दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हमें इसी रूम में शिफ्ट किया गया है। हमारे रूम में कोई रूल्स नहीं है, तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकती हो। दोस्तों, अगर तुम्हें इसका दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरी 2003 है। और मैं भी 2003 की हूँ। और तुम्हें नेवता देना पड़ेगा क्या? मैं 2005 की हूँ। क्या? ये लोग ऐसा क्यों घूर रहे हैं? कहीं ये लोग मुझसे अपना होमवर्क तो नहीं करवाएंगे? वो मैंने प्राइमरी से पढ़ाई शुरू की है ना। फिर तो तुम हमारे बैच में सबसे छोटी हो। चलो फटाफट दीदी बुलाओ हमें। दीदी, वाओ, तुम कितना प्यारा बोलती हो। मुझे थकान लगी है, क्या तुम मेरे लिए नाश्ता ले आओगी? मैं तुम्हारे लिए दही कुलचे लाई हूँ। मैं इडली सांभर लाई हूँ। और मैं काजू के साथ इमली का जूस। पहले मेरा खाओ। नहीं, पहले मेरा खाओ। मेरा। और ये सब लोग मिलकर मुझे जबरदस्ती अपना अपना खिला दिया करती हैं। ये बर्गर केक खाओ तुम्हारे लिए। मेरी सभी रूममेट्स मिलकर मेरा बहुत ध्यान रखती थी। अगर मैं देर रात तक फोन चलाने का प्रयास करती तो सुबह जल्दी उठना है, चलो सो जाओ अब। ठीक है दीदी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा तीखा है। वर्षा, आज से तू तीखा नहीं खाएगी। ये ले पानी पी ले। थैंक्स दीदी। और जब मैं पढ़ाई करती तो ये लोग अपने सारे काम बंद कर देते। अच्छा रखो, वर्षा पढ़ने जा रही है। मेरे रूममेट्स मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये लोग सच में बहुत अच्छी हैं। ले खा ले। नहीं, मुझे कटा हुआ अच्छा लगता है। ये पकड़। हाँ, वाओ, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे वर्षा। हैप्पी बर्थडे हमारी छोटी बेबी। अरे वर्षा, तू रो क्यों रही है? चुप होकर हमें बता, आखिर बात क्या है? मेरे जन्मदिन पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं दीदी, उसे कुछ मत बोलना। उसे छोड़, मैं तुझे सुपरस्टार बॉयफ्रेंड दिलवाऊंगी। मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है, चलो पार्टी करते हैं। चीज। फिर वो सब मेरे साथ सेलिब्रेट करते, नाच गाना करते। मुझे इन लोगों का साथ पाकर बहुत अच्छा लगता था। अरे यार, अपनी वर्षा तो सो गई। फिर वो तीनों मुझ पर कंबल डालती। हमारी छोटी कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए। फिर ये तीनों मिलकर मेरे साथ फोटो खिंचवाती। 3, 2, 1। हर किसी की लव स्टोरी एक अलग और रोमांटिक कहानी होती है, और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। लड़की देखी नहीं? और वाओ, कितना हैंडसम लड़का है। आपको भी 90 के गाना अच्छे लगते हैं क्या? मुझे तो बहुत पसंद है, आप अपना आईडी दे सकते हो। हाँ ले लो। और यहाँ से स्टोरी शुरू हो गई। सोचा हम दोनों एक साथ गाना सुनते हैं। तो उसने डिनर पर बुलाया है क्या? हाँ हाँ। रिया, ऐसे किसी लड़के पर यकीन करना सही नहीं है। तुम्हें इतनी आसानी से उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तो क्या तुम उससे प्यार करती हो? शायद हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ, उसे याद रखना। सॉरी यार, मुझे आने में लेट हो गई। कोई बात नहीं, डिनर के पैसे तुम्हें ही देने हैं। वेटर, हम लोगों का टाइम कब है? मैम 5 मिनट और वेट कर लो। ओके ठीक है। दीदी मुझे बैठने दो ना, पैर दर्द दे रही है। मुझे भी दर्द दे रही है, तो मैं क्या करूँ? दीदी आप तो बड़ी हो ना, मैं छोटी हूँ। प्लीज दीदी बैठने दो, प्लीज दीदी बैठने दो। ये किसका बच्चा है? अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते। यार ये तो बहुत दबंग लड़की है। तुम्हें इतना भी पता नहीं बच्चे से कैसे बात करते हैं। थैंक यू, तुमने मेरा सीट बचा कर रखा। मैंने सोचा वॉशरूम करने के बाद कोई बैठ जाएगा। यार लड़की तो दबंग है, लेकिन दिल की साफ है। रिया रुको, येलो चिप्स एंड टॉप बिस्किट। मुझे ये सब चीज पसंद नहीं है। ठीक है, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। थैंक यू। इसको पहले मैंने देखा। दोस्त, तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। सॉरी, इसे आप ही रख लो, मुझे माफ कर दे। यार रात में तो तुम बहुत खड़ूस लग रही थी और दिन में नरम। यार ये चिप्स तो मेरा फेवरेट है। भैंस की आंख, इसने रात में तो कुछ और ही बोला था। मुझे चिप्स पसंद नहीं। और अभी बोल रही है मुझे चिप्स बहुत पसंद है। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, इसे और ले लेते हैं। जिया, तुम्हारी बहन अब तक नहीं आई। यार रात होने वाली है। मुझे उस लड़के पर बिलीव है, उसे कुछ नहीं होने देगा।
दीदी आपको लड़का कैसा लगा? माँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बाहर बहुत तेज गर्मी है, काश स्कूल की छुट्टियाँ जल्दी पड़ जाएं। आ गया मेरा बच्चा स्कूल से पढ़ाई करके। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है। ओ मेरी प्यारी माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बैग बहुत भारी है, इसका वजन उठा करके मैं बहुत थक जाती हूँ। ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे वाह माँ, आपने मेरे लिए ये फेस मास्क बनाया है ना? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ही बनाया है, इसको लगा लो, इससे तुम्हारा फेस बहुत अच्छा ग्लो करेगा, तुम सबसे सुंदर लगोगी। माँ आप दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मेरा फेस ग्लो कर रहा है? हाँ बेटा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अरे वाह, तुम्हारी दादी माँ आ गई। सना बेटा देखो मैं आ गई। वो दादी माँ आप तो बहुत सारी चीज लेकर आई हो। अरे बेटा बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। दादी माँ आप तो मेरे लिए बहुत सारी चीज लेकर आई है, वो भी मेरे पसंद की। सना बेटा मुझे तुम्हारी पसंद का अच्छे से मालूम है, इसलिए मैंने ले लिया। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, कितनी बड़ी हो गई। दादी माँ ने मेरे लिए फेस मास्क बनाया था, उसी की वजह से मेरा फेस इतना ग्लो कर रहा है। अरे बाप रे, लगता है मैंने ज्यादा ही खा लिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये आवाज कैसी है? चलो जाकर देखती हूँ। दादी माँ आप ये क्या बना रही हो? बेटा तुम्हारी माँ के लिए बना रही हूँ, उसका फेस बहुत डल हो रहा है। ये सुंदर दिखने के लिए है तो मैं भी इसको पीना चाहूंगी। जी दादी माँ, इसका टेस्ट तो बहुत गंदा है, कैसे बनाया है आपने इसे? लेकिन तुम्हारी माँ को ये बहुत पसंद है, जब भी मैंने बनाया है। क्या माँ को ये पसंद है? हाँ मैंने काफी महीनों बाद तुम्हारी माँ को देखा है, उसके फेस पर बहुत ज्यादा झुर्रियाँ पड़ गई। वो अपना ध्यान भी नहीं रखती है, वो हमेशा से ही ऐसी है, सिर्फ दूसरों का ध्यान रखती है। दादी माँ सही बोल रही है, मैंने भी माँ का ध्यान सही से नहीं रखा। सना बेटा क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे अरे अरे, मुझे आज फिर लेट हो गई। बॉस को अभी यही होना ही था। शुक्र है कि बॉस ने मुझे कुछ नहीं कहा। तुम आज फिर लेट हो। बॉस थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है। क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? अपने सेहत पर भी ध्यान दो। अच्छा हुआ कि मैं अच्छे से मेकअप करके नहीं आई, शायद मुझे आज कुछ ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को मेरी तरफ से लंच का इनवाइट। लगता है आज बॉस काफी खुश हैं। ये लो जीनी, तुम डबल लेग पीस, क्योंकि तुम बीमार हो। जीनी क्या तुम ठीक हो गई हो? बहुत ही अच्छी लग रही हो। तुम कितने सीधे हो। बॉस मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेना चाह रही हूँ। ठीक है, कुछ दिनों के लिए अपने शरीर पर अधिक ध्यान दें। ओके बॉस, जब तक मेरा मेकअप बेकार रहेगा सर को लगेगा मैं बीमार हूँ। गाइस हमारे बॉस ने आप सभी के लिए एक लॉटरी गेम निकाली है। चलो इन लोग के साथ साथ मैं भी एक निकाल लेती हूँ। ये क्या, मेरे में सिर्फ 7 लिखा है। अरे मैं तो माला माल हो गया, मुझे $100 निकले। मुझे अमेरिका घूमने का मौका मिला। मेरे में तो सिर्फ नंबर लिखा है। आपके लिए कुछ खास है। दोस्तों मेरे को ऐसा क्या मिला, वह देखने के लिए कमेंट में ये वाला इमोजी। अबे मेरे ज्यादा सर दर्द मत करो। ओह माफ करना, मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम पूजा है। और मेरा नाम अनन्या है। और मेरा नाम मुस्कान है। तुम्हारा नाम मुस्कान है? क्या तुम एक मुस्लिम हो? हाँ वाह, आप वाकई बहुत सुंदर दिख रही हो। क्या मैं आपको दीदी कह सकती हूँ? हाँ कह सकती हो, वैसे भी मैं तुम तीनों से बड़ी हम। अच्छा ये इतना गंदा किसका बिस्तर है? ये मेरा बिस्तर है, हर बार बिगड़ जाता है। 1 मिनट रुको। अरे सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? चलो सभी जल्दी उठ जाओ, टाइम हो रहा है। चलो अब ये खा लो, फिर मैं सभी के लिए मोमोज बनाऊंगी। मतलब तुम मोमोज भी बना सकती हो? हाँ थोड़ी देर में खुद देख लेना, फिर मैं उनके लिए मोमोज बनाती हूँ। वो तीनों बहुत खुश होती है। आज 3 सितंबर है, मतलब मुस्कान का जन्मदिन है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करना चाहिए। नहीं, हम खुद उसके लिए बहुत सारा खाना बनाएंगे। जन्मदिन मुबारक हो मुस्कान, बहुत बहुत बधाई हो। खुशबू तो अच्छी है। अरे वाह, तुमने इतना सब खुद बनाया है। अरे वाह, मुझे दिख गया कि तुमने बड़ी मेहनत से ये खाना बनाया है। अरे जल्दी ये साफ कर। भले ही उन्होंने ये सब ऑर्डर किया हो, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिखाया और मेरे लिए बहुत कुछ किया। नैना तू कितनी आलसी हो गई है। दोपहर के 4 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। अरे माँ बस थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं अपने अनिक से बात कर रही हूँ। तू उस अनिक के पीछे पूरी पागल हो गई है। अबे साले रुक, अभी तेरी फोटो क्लिक करके तेरे पापा को भेजती हूँ। नैना चुपचाप इनमें से कोई लड़का पसंद कर ले, मैं रिश्तेदारों से और ताने नहीं सुन सकती। भैंस की आँख, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड अनिक ही है। इसका मतलब अब मैं अपने अनिक से शादी कर सकती हूँ। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। माँ मुझे इनमें से सिर्फ अनिक पसंद है। ठीक है नैना, अब तेरी शादी अनिक से ही होगी। माँ आप बहुत अच्छी हो। अबे साले नैना जरा मार्केट से दूध ले आना। अरे ये नैना सुबह सुबह कहाँ चली गई? लगता है अनिक ने नैना से शादी के लिए इनकार कर दिया, इस वजह से नैना घर छोड़ के चली गई। चलो जल्दी से उसे फोन करती हूँ, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। हेलो नैना बेटा, तुम कहाँ हो? माँ अनिक ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है और आप तो अच्छे से जानती हो कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हूँ। मुझे माफ कर देना माँ। नैना पागलों जैसी बात मत कर। अनिक का फोन आया था, उसने बोला है कि अगर ये सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में नैना लिखेंगे तो मैं नैना से शादी कर लूंगा। गर्मा गर्म नूडल्स आ गया है। मैंने आपको चिकन की सब्जी लाने कहा था। अरे वाह, ये चिकन का सब्जी कितना अच्छा बना है। छोड़ो, कोई दूसरा नाश्ता लेकर आओ। आप सभी का नाश्ता आ गया है। ये तो चॉकलेट लाए हो आप। क्यों, अच्छा नहीं है? मैं नाश्ता लाने बोला था, चॉकलेट नहीं। इसको कौन खाएगा? पर मुझे ये पसंद है। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, हमारी डील पक्की है। रुको मैं मोबाइल नंबर लिखती हूँ ताकि प्रिंस आपको कॉल कर सके। सॉरी जिनी, गलती से पानी गिर गया। कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा?
कोई बात नहीं, मुझे नंबर याद हो गया है। जिनी ये इस कंपनी की मैनेजर है। मैं खुद अपना परिचय दे चुकी हूँ। प्रिंस, आपको याद है जब हम बच्चे थे तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। प्रिंस, आज रात पार्टी है, हम दोनों को साथ चलना चाहिए। प्रिंस, हम दोनों को पार्टी में चलना चाहिए। जिनी, आज मैं खुशी के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। आप बुरा मत मानो, आज रात में प्रिंस के साथ पार्टी में जाऊंगी। प्रिंस सर, और आप दोनों बहुत सुंदर दिखते हो साथ में। आपने तो सच में मेरी बहुत तारीफ कर दी। उधर देखो, वो जिनी के साथ प्रिंस सर अच्छे नहीं दिखते। वो लड़की कितना बेकार कपड़ा पहनकर आई है, उसे तो फैशन का नॉलेज नहीं है। गिलास को इस तरह से नहीं पकड़ा जाता है, इसे इस तरह से पकड़ा जाता है। इस तरह की अमीरों की पार्टी में ऐसे बेकार कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये कपड़ा देखने में सस्ता लगता है और आपके बाल बहुत बेकार दिखते हैं। समय निकाल कर अपने बेकार बाल पर ध्यान दो और हाँ, जितना हो सके मेरे प्रिंस से दूर रहने का कोशिश करो। मेरी गर्लफ्रेंड को आपने धक्का कैसे दिया? तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। जिनी, क्या आप ठीक हो? दोस्तों, रोशन मुझे सीधे एक बड़े होटल में ले गया। उसने मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठाया और खुद लॉबी में चला गया। क्या सोच रही हो? क्या रोशन की गर्लफ्रेंड्स हैं? उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां घूमती हैं, लेकिन वो किसी को भी हाँ नहीं बोलता। सबको उससे थोड़ा जलन है, इसलिए लोग उसे प्लेबॉय बोलते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तभी वहाँ रखे फोन पर कॉल आया। ये रोशन का फोन है ना? कोई कॉल कर रहा है। मैं दे आती हूँ। मैं फोन लेकर अंदर गई और जो देखा वो देखकर मैं शॉक हो गई। रोशन वहाँ एक लड़की के साथ खड़ा था। मुझे देखते ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया और मेरे पास आ गया। यहाँ क्यों आई? आपके फोन पे कॉल आया था। उसने फोन लेकर जेब में रख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो अंदर चलते हैं। तभी वो लड़की हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इतने टाइम से तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। क्या ये मुझसे बेहतर है? हाँ, हर तरह से ये तुमसे बेहतर है। वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली गई। क्या हुआ? बुरा लगा? नहीं, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। चलो अंदर जाकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। वो मुझे अपने रूम में ले गया। रूम देखकर मैं हैरान रह गई। अंदर नहीं आओगी? मैं जल्दी से अंदर जाकर बैठ गई। आप यहाँ अकेले रहते हो? मेरा सवाल सुनकर रोशन हैरान हो गया। ये तो बहुत लग्जरी है। रोशन धीरे धीरे मेरे पास आया। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब इतने बड़े रूम में अकेले डर नहीं लगता? नहीं, तुम अभी रेस्ट करो, बाद में बात करेंगे। समय बीत गया और मैं वहीं बैठे बैठे सो गई। कुछ देर बाद मेरे भाई मुझे लेने वहाँ आ गए। अब क्या रोशन और मेरे भाई के बीच फिर से झगड़ा होगा? क्या रोशन का प्यार सच्चा है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर। अरे रुको रुको, मुझे भी चलना है। इसकी मैया की सासू मैया। अबे क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं, बस वैसे ही। हे भगवान, मैं ये कहाँ आकर फंस गई? तुम यहाँ से हटती हो कि उठाकर फेंकना पड़ेगा? अरे नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इसकी मैया की। मैम, आप बाहर जा सकती हैं। सर, ये लड़की तो यहाँ भी आ गई। अब क्या करेंगे इसका? तुम बस इसके ऊपर निगरानी रखो। चलो बाहर निकलो। अब मैं इंसानों को माजा चखाती हूँ कि एक लड़की को तंग करने से क्या होता है। माँ, ये तो करोड़ों का नुकसान हो गया। पकड़ कर लाओ उस साली लड़की को। जी सर, अभी लाता हूँ। अरे अंकल, माफ कर दीजिए ना, मैंने जानबूझकर नहीं ठोकी। आप चाहो तो मुझसे कुछ पैसा भी ले सकते हो। सर देखिए ना, बेचारी किस तरह गिलगिला रही है। उससे मुझे कुछ नहीं करनी है। अरे जाने दो ना सर, बेचारी गरीब घर की लग रही है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो। देखो, तुम्हें इसका दंड देना होगा। लेकिन यार, मैं इतना पैसा लाऊंगी कहाँ से?